आतंकी है उनको लेकर के किस तरीके से तैयार किया जा रहा है प्लान, इसको लेकर के भी आपको अपडेट दे देते हैं। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने लोगों का नाम पूछा और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तो मोर्चा सीधा पीएम और गृह मंत्री शाह ने संभाला। बिना देरी किए शाह श्रीनगर पहुंचे और दहशतगर्दों को जवाब देने का पूरा खाका तैयार किया। श्रीनगर राजभवन में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक में एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। सेना, आईबी और इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया। पाक परस्त आतंकी संगठनों के खात्मे की तारीख लिख दी गई है। चुन चुनकर दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाने का प्लान तैयार हो चुका है। जैश के हो या फिर लश्कर के, सारे आतंकी अब दफन होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमला है और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी को, विशेषकर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को निशाना बना के एक कम्युनल डिवीजन पैदा करके आतंकवाद को एक नई दिशा पे लेना चाहता है, जिससे भारत डिस्टर्ब हो, भारत में अशांति पैदा हो। ये उसी प्रयास की एक कड़ी है और एक पूरी सुनियोजित ढंग से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये हमला किया है, उन्हीं की भाषा में इनको जवाब देके आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक प्रण लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 1970 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में 4 आतंकियों ने खूनी खेल खेला। इनमें से 3 पाकिस्तान के आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एक आतंकी लोकल कश्मीरी भी है, जिसकी मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बुलेट के खोखे सेना को मौके पर मिले। पर्यटकों पर हुए हमले पर फिलिस्तीन और हमास का राग अलापने वाले लोग भी बयानबाजी करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान सहपरस्तों का नाम जुबान से नहीं निकला। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाईसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है। हम पे अटैक है ये। इन्हीं जब से नरेंद्र मोदी आया कहीं ना कहीं हंगामा, हमले हो रहा है, इसके इन लोगों का काबू करने नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गया करके बोल रहा है, रोज हमारे जवान मर रहा है, सिविलियन मर रहा है, इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही देश चलाने का कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरा कमांडो तैनात कर दिए गए, एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल जमीन से आसमान तक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तैयारी है हमले में शामिल हर आतंकी के खात्मे की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकी है
उनको लेकर के किस तरीके से तैयार किया जा रहा है प्लान, इसको लेकर के भी आपको अपडेट दे देते हैं। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा होने वाला है। पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने लोगों का नाम पूछा और फिर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे तो मोर्चा सीधा पीएम और गृह मंत्री शाह ने संभाला। बिना देरी किए शाह श्रीनगर पहुंचे और दहशतगर्दों को जवाब देने का पूरा खाका तैयार किया। श्रीनगर राजभवन में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक में एलजी और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। सेना, आईबी और इंटेलिजेंस के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया। पाक परस्त आतंकी संगठनों के खात्मे की तारीख लिख दी गई है। चुन चुनकर दहशतगर्दों को जहन्नुम में पहुंचाने का प्लान तैयार हो चुका है। जैश के हो या फिर लश्कर के, सारे आतंकी अब दफन होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमला है और लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक कम्युनिटी को, विशेषकर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को निशाना बना के एक कम्युनल डिवीजन पैदा करके आतंकवाद को एक नई दिशा पे लेना चाहता है, जिससे भारत डिस्टर्ब हो, भारत में अशांति पैदा हो। ये उसी प्रयास की एक कड़ी है और एक पूरी सुनियोजित ढंग से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये हमला किया है, उन्हीं की भाषा में इनको जवाब देके आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक प्रण लिया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 1970 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम में 4 आतंकियों ने खूनी खेल खेला। इनमें से 3 पाकिस्तान के आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि एक आतंकी लोकल कश्मीरी भी है, जिसकी मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बुलेट के खोखे सेना को मौके पर मिले। पर्यटकों पर हुए हमले पर फिलिस्तीन और हमास का राग अलापने वाले लोग भी बयानबाजी करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान सहपरस्तों का नाम जुबान से नहीं निकला। मेरी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनसे यही अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक पैनल, एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कराएं और हमें पता चले कि ये किसने किया, क्यों किया, उनका क्या मोटिव था। बाईसरन जैसी जगह में इतना बड़ा टेरर अटैक कैसे हुआ कि वो आए, मिलिटेंट्स आए, सीधे जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सिंगल आउट करके मारा है। हम पे अटैक है ये। इन्हीं जब से नरेंद्र मोदी आया कहीं ना कहीं हंगामा हमले हो रहा है, इसके इन लोगों का काबू करने नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गया करके बोल रहा है, रोज हमारे जवान मर रहा है, सिविलियन मर रहा है। इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही देश चलाने का कोशिश कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरा कमांडो तैनात कर दिए गए। एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल जमीन से आसमान तक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। तैयारी है हमले में शामिल हर आतंकी के खात्मे की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।